दिन भर चलने वाली तेज़ हवाओं के बाद मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी है। बारिश के बायस शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। मगरबी हवाओं के पेश नज़र महकमा मौसमियात ने पीर के रोज़ भी बारिश की पेशगोई कर दी। मौसम के हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस महमूद से। अवैस, बताएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल है, क्या मनाज़र देख रहे हैं बारिश के हवाले से? जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम जो है वो खुशगवार दिखाई दे रहा है। दिन भर जो है तेज़ हवाओं का सिलसिला जहां चलता रहा, तो वहीं अभी जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी जो है वो जारी है और कोई ऐसे इलाके भी हैं जहां पर दरमियाने दर्जे की बारिश जो है वो देखने में आ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो मगरबी हवाओं का जो सिलसिला है वो शहर लाहौर में दाखिल हो चुका है और जिसकी वजह से आज इतवार के रोज़ जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से जहाँ बारिश जो है वो जारी है, तो वहीं शहरियों के लिए ये भी नवीद है कि पीर के रोज़ जो है वो भी बारिश का सिलसिला जो है जारी रहेगा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहां बारिश हो रही है उसमें खासतौर पर समनाबाद का इलाका है, पकी ठट्टी का इलाका है, इसके साथ साथ वासा कॉलोनी है, गुलशन रावी के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां पर मुख्तलिफ जो बारिश जो है वो देखने में आ रही है वक्फे से। इसी तरह मुल्तान रोड और बांद रोड के इलाकों में भी बारिश जो है वो देखने में आ रही है। दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त शहर का दर्जा हरारत जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से ज्यादा दर्जा हरारत जो है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं, तो वहीं कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। जहां तेज हवाएं चलने का जो बताया जा रहा है, तो महकमा मौसमियत के मुताबिक इस वक्त शहर लाहौर में जो हवा चल रही है वो 34 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही है, जबकि इस वक्त हवा में जो नमी का तनासुब बताया जा रहा है वो 86% बताया जा रहा है। आज अभी जो रात गए तक जो है वो बारिश वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होती रहेगी, तो वही ये भी महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि आइंदा रोज़ पीर के रोज़ जो है वो भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश जो है वो देखने में आ सकती है। जबकि अगर फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से बात की जाए तो मजमूई तौर पर शहर लाहौर में इस वक्त जो फ़ज़ाई आलूदगी की शरह है जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे ये बताएगा कि वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और ये जो वक्फे से जो सिलसिला जारी है, तो क्या इसका जो असर रसूख है स्मोक या फॉग पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? स्मोक और फॉग की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात के जो बताने वाले हैं, महकमा मौसमियात जो मौसम का हाल बताने वाले हैं, उनसे जब इस हवाले से बात हुई तो उनके हवाले से ये कहा जा रहा था शहर का दर्जा हरारत जो है जैसे जैसे कम होता जा रहा है, तो ये जो बारिशों का मगरबी हवाओं का सिलसिला है, तो जैसे ही ये मुकम्मल होगा और जो बारिश का सिलसिला जो है ख़त्म होगा, तो वहीं ये खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है कि शहर और इसके मुज़ाफ़ाती इलाकों में खास तौर पर जो धुंध है वो देखने में आएगी और धुंध जो है एक बार फिर से अपना जोर जो है वो पकड़ेगी। और वहीं जो फोग है उसके हवाले से यह कहा जा रहा है कि वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इसमें इजाफा होने के बायस जो है वो स्मोक जो है वो भी देखने में आ सकती है और जो स्मोक है उसकी शरह जो 200% बताई जा रही है इस वक्त, तो शहर लाहौर में वक्फे से जो फ़ज़ाई आलूदगी है जहां इसमें इजाफा देखने में आ रहा है, तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इसकी शरह जो है वो मुख्तलिफ बताई जा रही है। महकमा मौसमियात का यह कहना है कि स्मोक और फोग जो है एक इनका मिला जुला रद्द अमल जो है, ये रुझान जो है ये शहर में मौजूद रहेगा, जिसकी वजह से धुंध जो है और हद निगाह जो है वो भी कम होने के हवाले से खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। और ये जाहिर किया जा रहा है जब तक बारिश होती रहेगी आज और कल, तब तक मौसम जो है वो खुशगवार रहने के इम्कानात वाज़ेह तौर पर मौजूद है। लेकिन जैसे ही बारिशों का मगरबी हवाओं का ये सिलसिला जो है ये निज़ाम जो है अपने इख्तिताम को पहुंचेगा, तो वहीं जो है धुंध एक बार फिर से जो है वो अपना जोर पकड़ेगी, तो वहीं जो स्मोक है ये भी शहर में मौजूद रहेगी, जिसकी वजह से शहरियों को जो आमदोरफ्त अच्छा वैसे अगर बात की जाए PDM-A की तैयारियों के हवाले से, तो PDM-A की जानिब से भरपूर तैयारियां की जा रही थी, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया था कि बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी नहीं रहेगा बल्कि तेज़ बारिशों का इम्कान है। लेकिन अभी तो हम ये देख रहे हैं कि जो बारिश है उसका जो सिलसिला है वक्फे से जारी है, तो यानी जो तैयारियां हैं वो बेसूद हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, तैयारियां बेसूद हरगिज नहीं हैं। तैयारियों के हवाले से यह कहा गया था कि आज इतवार और आइंदा रोज़ जो है सोमवार के रोज़ खास तौर पर तेज़ बारिशें बरसने के इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं। ये एक पेशन गोई की थी महकमा मौसमियात की जानिब से, तो वहीं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उनकी जानिब से फ़ौरन से पहले जो अपनी करने वाली जो प्रिकॉशनरी मेजर्स थे, एहतियाती तदाबीर जो अख्तियार करने वाली थी, जो ज़रूरियात जो थी जिन कामों को देखने की, तो वो फ़ौरन से पहले उन तमाम तर जो काम है उनको मुकम्मल किया गया है और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स ठीक है अवैस महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। आप मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रहे थे। पेट्रोलियम मसनूआत की बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत एक मरतबा फिर महंगी कर दी गई हैं। शेड्यूल से 3 रोज़ कबल ही नई कीमत का इतलाक कर दिया गया है। फी पेट्रोल अब
250 रुपए का पड़ेगा, जबकि पेट्रोल महंगा होते ही महंगाई से झुलसते अवाम पर पेट्रोल का छिड़काव। हुकूमत ने फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पहले पेट्रोल महंगा होने की इतलात पर तेल की किल्लत पैदा हुई। सुबह के औकात में मुतअद्दिद पंप्स बंद, बाज पर सप्लाई महदूद रही। फिर वजीर खजाना इसहाक डार ने अचानक पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हदायत पर ओगरा के साथ ये तयन किया गया कि मिनिमम प्राइस को इंक्रीज किया जाए इन चारों प्रोडक्ट्स में पब्लिक के लिए। पेट्रोल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 35 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। नई कीमत 262 रुपए 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मट्टी का तेल और लाइट डीजल भी 18 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। पेट्रोल महंगा होते ही किल्लत भी खत्म हो गई। बंद पंप्स भी खुल गए और नए रेट पर फरोख्त जारी है। गलत किया है उन्होंने जो भी किया है। पहले आवाम रो रही है और अब ऑफिस जाने का भी मसला बनेगा, सारा कुछ करेंगे, क्या कह सकते हैं उनको। पेट्रोल इन्होंने बढ़ा दी है। पहले पता नहीं हम कैसे गुजारा कर रहे हैं, कैसे फ्यूल डलवाते हैं। जो उनसे भी हुकूमत आती है बेटा वो ऐसे ही करती है, मगर मर्जी अपनी करते हैं ये लोग। तनख्वाह मुलाजम असी तनख्वाह सानू लभदियां कोई नहीं। उनसे साडा वो हिसाब आ गया कि हुण मंगण वाला हिसाब आ गया कि असी भी मंगना शुरू कर दिए। अवाम कहते हैं अब तो महंगाई ने मार ही दिया है। मजबूरी है जिंदगी का पहिया चलाना है। आलमी मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी न होने के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हुई, जिसमें मुकामी मार्केट में डॉलर की कीमत में गैर मामूली इजाफे का अहम किरदार है। कैमरामैन जिशान जाहिद और साथी रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में इजाफे का बम गिरा दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में बड़ा इजाफा कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में 500 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर किरायों में इजाफा ना करते तो गाड़ियाँ बंद करनी पड़ती। मज़ीद तफसीलात देंगे शबीर हैदर से। जी शबीर। और मोर से ज़्यादा फ़ायदा पाओ। आपको अपडेट किया जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में इजाफे का बम गिरा दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में बड़ा इजाफा कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में 500 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर किरायों में इजाफा ना करते तो गाड़ियाँ बंद करना पड़ती। आपको अपडेट कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए में इजाफे का बम गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियाँ भी अरूज पर हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में बड़ा इजाफा कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए में 500 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है और इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर किराए में इजाफा ना करते तो गाड़ियां बंद करना पड़ेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए में इजाफे का बम गिरा दिया गया है और आपको बताएं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में बड़ा इजाफा किया है और ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए में 500 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। किराए की जो लिस्ट है वो आप लाहौर न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमा रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर किराए में इजाफा ना करते तो गाड़ियाँ भी बंद करना पड़ेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए में इजाफे का बम गिरा दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियाँ भी अरूज पर हैं। आपको बता रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में इजाफे का बम गिरा दिया गया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में बड़ा इजाफा कर दिया है। ट्रांसपोर्टर की जानिब से किरायों में 500 रुपये तक इजाफा कर दिया गया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर किरायों में इजाफा ना करते तो गाड़ियाँ बंद करनी पड़ती। आपको अपडेट कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में बड़ा इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में 500 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर किरायों में इजाफा ना करते तो गाड़ियाँ बंद करना पड़ती। आपको अपडेट किया जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में बड़ा इजाफा कर दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए में इजाफे का बम जो है वो गिरा दिया गया है। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी उसके फ़ौरन बाद ही पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में बड़ा इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए में 500 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स का इस मुतालिक कहना है अगर किराए में इजाफा ना करते तो गाड़ियाँ भी बंद करना पड़ेंगी। और इसी पर बात कर लेते हैं शबीर हैदर से। शबीर, इतना बड़ा इजाफा किया गया है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर की जानिब से किरायों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्टर की जानिब से कीमतों में इजाफे के बाद जो है एक आवाम पर एक बड़ा और बम करा दिया गया है। 500 रुपये तक जो किरायों में इजाफा किया गया है, जिनमें बात की जाए तो लाहौर से रावलपिंडी 2200 रुपये से बढ़ाकर 2450 रुपये किराया कर दिया गया है, जबकि लाहौर से पेशावर का किराया 2500 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये
जबकि लाहौर से फैसलाबाद का 980 रुपए से बढ़ाकर 1130 रुपए। इन्हीं के साथ सरगोदा की बात की जाए तो 1050 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए किया गया है, जबकि सियालकोट का जो किराया 100 रुपए इजाफे के बाद 900 रुपए कर दिया गया है। लाहौर से बहावलपुर का किराया 2200 रुपए से बढ़ाकर 2400 रुपए, जबकि लाहौर से मुल्तान का किराया 1990 रुपए से बढ़ाकर 2090 रुपए, जबकि लाहौर से तौसा का किराया जो है 2100 रुपए से बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिया गया है। लाहौर से कराची का किराया 6700 रुपए से बढ़ाकर 7100 रुपए कर दिया गया है, जबकि हैदराबाद का 6500 से बढ़ाकर 7000 और लाहौर से मरी का 2450 रुपए से बढ़ाकर 2700 रुपए कर दिया गया है। इस हवाले से मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत के बाद ट्रांसपोर्टर की जानिब से जो किरायों में एक इजाफा किया गया, ये बहुत बड़ा इजाफा है जिससे गरीब आदमी। ठीक है शबीर, ये बताइएगा कि 500 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है, इस पर सदर ट्रांसपोर्ट का क्या कहना है? पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो अचानक इतना बड़ा जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, अगर ये किरायों में इजाफा नहीं करेंगे तो हमें गाड़ियां बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि उनका कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद दीगर जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी महंगे हो जाते हैं, जिससे जो है गाड़ियां चलाना अब मुश्किल हो चुकी हैं। और इसलिए ये फैसला किया है कि किरायों में इजाफा मजबूरी हो चुकी है और किरायों में इजाफा करेंगे तो ये गाड़ियां जो है रोड पर आ सकेंगी। अगर हमें इस किरायों में इजाफे से रोका गया तो फिर हम गाड़ियां जो है वो खड़ी कर देंगे और ये गाड़ियां रोड पर नहीं आएंगे, जिससे आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। इस हवाले अच्छा शबीर, ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो बड़ा इजाफा किया गया है ये मन मर्जी है या फिर सदर ट्रांसपोर्ट की हिदायत के मुताबिक इसमें इतना बड़ा इजाफा किया गया अचानक ही, वो भी 500 रुपए का? जी बिल्कुल, इस हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, एक है सी क्लास और एक है डी क्लास बस अड्डे। जिसमें सी क्लास बस अड्डे होते हैं वो महकमा ट्रांसपोर्ट के अंडर आते हैं, उसमें जो है व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 के मुताबिक महकमा ट्रांसपोर्ट उन किरायों का तयन करता है, जबकि जो डी क्लास बस अड्डे हैं उनमें जो है व्हीकल ऑर्डिनेंस के मुताबिक वो अपनी सहूलत के मुताबिक खुद किराया में इजाफा करने के वो मिजाज होते हैं। इस हवाले से अगर बात की जाए तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्टर जो डी क्लास हैं जो अपनी सर्विस आपको दे रहे हैं वो उन्होंने अपनी मर्जी से जो है किराए में इजाफा किया है, उन्होंने किसी से पूछे बगैर जैसे ही पेट्रोल अपनी मर्जी से इजाफा किया। अच्छा शबीर, ये भी बता दीजिएगा, वैसे तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो है उसमें 35 रुपए का इजाफा हुआ है, लेकिन अगर किराए की बात की जाए तो उसमें 500 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत को इस बारे इतला दी गई है, अचानक कितना बड़ा इजाफा, इस पर हुकूमत क्या कहती है? इस हवाले से अगर बात की जाए तो हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, ना हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर कोई एक्शन आया, क्योंकि जैसे ही सुबह 11:30 बजे के करीब ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, साथ ही जो गाड़ियां हैं ट्रांसपोर्टर की जानिब से अपनी गाड़ियां रोकने शुरू कर दी गई, क्योंकि उनका कहना था कि जो पेट्रोल डीजल है वो उसी कीमत में मिल रहा था जो नई कीमत का इतलाक हुआ था, क्योंकि जो पेट्रोल पंप मालिकान है उनकी जानिब से 1 मिनट के अंदर ही पेट्रोल जो नए किराया है उनका पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन कर दिया गया था, जिस पर जो है किराया जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से किसी से नहीं पूछा गया, खुद जो है उन्होंने खुद साख्ता अपने किरायों में इजाफा किया है और इस वक्त जो है किरायों का बाकायदा इतलाक भी हो चुका है। और जब अब जो है नए किराए के साथ बुकिंग हो रही है, जो पहले बुकिंग हो चुकी थी उनकी बुकिंग भी दोबारा नए किरायों के साथ इजाफे के साथ उनसे वसूली भी की जाएगी और उसके साथ साथ जो है जो जितने ठीक है शबीर हैदर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। राह रास्ते चलते हैं आपको तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी की अहलिया मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। साहब की सरबराही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी और पार्लिमानी पार्टी का एक मुश्तरका इजलास मुनक़िद किया गया। उस इजलास में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उस इजलास में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर नज़र डाली गई। फंडामेंटल राइट्स जिस अंदाज में पामाल हो रहे हैं उस पर तशवीश का इजहार किया गया और जो आईन की मुख्तलिफ शिकों से इन्हिराफ किया जा रहा है उस पर भी तबादला ख्याल हुआ और उस तबादला ख्याल के बाद एक सियासी लाहेअमल मुरत्तब करने पर पार्टी की क़यादत को, सीनियर लीडरशिप को एतमाद में लिया गया। उस मीटिंग का खुलासा 4 करारदादों की शक्ल में
आपके सामने पेश किया जाएगा। 2 करारदादें मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं और 2 करारदादें हमारे सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो मैं पहली करारदाद पेश कर रहा हूं। जी सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत, जिसमें कोर कमेटी व पार्लिमानी पार्टी शामिल थी, अदलिया और कौम की तवज्जो दस्तूर पाकिस्तान की नाकाबिले तनसीख हिस्से की जानिब मबजूल कराना चाहती है, जो मुकन्ना की तहलील के बाद हर सूरत 90 रोज़ में इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाता है और इस मुद्दत में 1 रोज़ का इजाफा भी मुमकिन नहीं। इंतखाबात के इनेकाद की इस मोहलत में 1 घंटे की तोसी के लिए किसी भी जवाज़ का सहारा नहीं लिया जा सकता। तहरीक इंसाफ ने रज़ाकाराना तौर पर आइन के दायरे में रहते हुए वो 2 असेंबलियाँ तहलील की जिनमें इसकी हुकूमत थी। इंतखाबात के इनेकाद में किसी भी जवाज़ की आड़ में ताख़ीर आइन पर हमले के मुतरादिफ होगा, जो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जद में आएगा। दूसरी करारदाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत फवाद चौधरी के अगवा और बगावत के जाली मुकदमे के इंदराज की शदीद मजम्मत करती है और इनके जिस्मानी रिमांड पर दिए जाने और इनसे दहशत गर्दों जैसा सलूक रवा रखने पर शदीद तशवीश का इजहार करती है। ये दस्तूर की आर्टिकल 14 की सरीहन खिलाफ वर्जी और अदल इंसाफ के कत्लेआम के मुतरादिफ है। एक ही मुकदमे में 3 मरतबा जिस्मानी रिमांड दिए जाने की कोई नज़ीर इससे पहले दस्तयाब नहीं है। तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुल्तमिस है कि इस सरीहन नाइंसाफ़ी का फौरी अज खुद नोटिस लिया जाए और आज की इस मीटिंग में हमने उनकी अहलिया जो मेरे साथ खड़ी हैं, हिबा, उनको भी दावत दी ताकि ये जो एक माँ की जो एक बच्चियों को जो तड़प माँ ने देखी है, वो इन्होंने अपना उसका हाल बयान किया, जिस पर हमें बहुत सदमा और अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हम तवक्को करते हैं कि फवाद चौधरी को इंसाफ मिलेगा और रिहाई मिलेगी। नारे नहीं होते। एक मिनट, अब मैं असद उमर साहब से दरखास्त करूंगा कि अपनी करार आप बोल लें। अच्छा जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आज चेयरमैन साहब का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने आज मुझे बुलाया और इज़्ज़त दी और जिस तरीके से मेरा सारी बात सुनी, जो तशद्दुद फवाद पे किया जा रहा है, जिस तरह से उनको लाया जा रहा है दहशत गर्दों की तरह अदालत में, जिस तरह से उनको लाया जा रहा है दहशत गर्दों की तरह कपड़ा डाल के मुंह पे अदालत में, उसकी सख्त मजम्मत की है चेयरमैन साहब ने। और आज उन्होंने सारे जो मैंने उनको बयान किया है सारा नज़ारा, उसके ऊपर उनको बहुत ही अफसोस हुआ है जिस तरह का रवैया फवाद साहब के साथ पेश हो रहा है। बच्चियों को नहीं मिलने दिया जा रहा। रेजोल्यूशन पास की गई है चेयरमैन साहब की तरफ से, सेक्रेटरी जनरल साहब की तरफ से, शाह साहब की तरफ से कि जी बच्चियों को मिलने का एटलीस्ट उनको हक दिया जाए, जो कि एक की उम्र 6 साल है और 4 साल है। बच्चियों को जज साहब ने कहा कि उनको बख्शी खाने में मिलाया जाए, लेकिन उन लोगों को नहीं मिलाने दिया गया। सो वी विल बी फाइलिंग अ कंटेम्प्ट इन अपर कोर्ट ऑल्सो कि फवाद साहब को बच्चियों से क्यों नहीं मिलवाया गया। और मेरी अभी भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यही रिक्वेस्ट है, यही इल्तिजा है कि इसके ऊपर सो मोटो लें और जिस किस्म का ये तशद्दुद फवाद साहब पे कर रहे हैं इसको रोका जाए। थैंक यू।
जैसे शाह साहब ने बताया कि इस मुश्तरका इजलास में जिसमें तमाम साबिका MNAs ने शिरकत की और कोर कमेटी के मेंबर्स ने शिरकत की, 2 और करारदादें भी मंजूर की गई और उन 2 करारदादों को मैं अब आपके सामने रखूंगा, आपको पढ़ूंगा। पहली करारदाद ये कहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सदर मुमलिकत और अफवाज पाकिस्तान के सुप्रीम कमांडर की तवज्जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के इस बयान के पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात की तारीख एजेंसियों और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दी जाएगी कि जानिब मबजूल करवाना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सदर मुमलिकत से मुल्की सियासी मामलात में इंटेलिजेंस एजेंसीज और मुक़तदरा के दीगर हिस्सों की बढ़ती हुई मुदाखलत के फौरी नोटिस का मुतालबा करती है। मजीद ये कि सदर मुमलिकत रियासती इदारों में मौजूद चंद काली भेड़ों की एमा पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन जिम्मेदारान के खिलाफ दर्ज किए जाने वाले झूठे मुकदमात, इनके अगवा, इन पर हिरासत के दौरान तशद्दुद और इन्हें धमकी आमेज फ़ोन कॉल्स का भी नोटिस लें। इससे हमारे इदारों की नेक नामी पर निहायत मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मनों और फिफ्थ कॉलमिस्ट की किरदार और अज़ाइम को तक़वियत मिल रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सदर मुमलिकत पर जोर देती है कि वो दस्तूर और कानून से सरी इनहराफ और बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियों का न सिर्फ नोटिस लें बल्कि इन चंद काली भेड़ों से बाज़पुर्स भी की जाए जिनकी निशानदही तहरीक इंसाफ की क़यादत और आज़ाद मीडिया तसलसल से करते आ रहे हैं। ये तीसरी करारदाद थी जी। और आखिरी और चौथी करारदाद जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है उसके बारे में मुतफ़िक़ा तौर पर पास की गई और उसमें यह कहा गया है कि अप्रैल 2022 से जिस अंदाज में PDM की इम्पोर्टेड सरकार मईशत चला रही है, इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत शदीद तशवीश का इजहार करती है। मुल्क की मईशत नहायत बेहतर अंदाज में चलाई जा रही थी, जिसके शवाहिद मई 2022 में जारी होने वाले माशी सर्वे की सूरत में मौजूद हैं और ये वही माशी सर्वे है जो इस हुकूमत ने शाया किया है। जब से ज़माम इक़्तिदार PDM के सुपुर्द की गई है, तब से इस गिरोह ने अपनी संगीन बदइंतज़ामी के ज़रिए अवाम को 50 बरस की बदतरीन महंगाई, जिसमें अब मज़ीद इजाफा होने जा रहा है, जिस तरीके से आज 35 रुपये पेट्रोल। आज इमरान खान की सरबराही में कोर कमेटी और पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ और इजलास के बाद शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी की अहलिया मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बदनस्मी देखने में आई। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की मीडिया टॉक के दौरान कारकुनों के दरमियान हाथापाई हुई। झगड़े के दौरान एक कारकुन खारदार तार पर गिर गया। आपको बता रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बदनस्मी देखने में सामने आई। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की मीडिया टॉक के दौरान कारकुनों के दरमियान हाथापाई हुई। झगड़े के दौरान एक कारकुन खारदार तार पर गिर गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अली से। लियाकत अली, अपडेट कीजिएगा इस वाक़े के हवाले से। जिसके बाहर बड़ी तादाद में PTI के कारकुन मौजूद हैं। आज जब PTI की सेंट्रल लीडरशिप कोर कमेटी के इजलास के बाद ब्रीफिंग के लिए आई तो इस मौका पर कारकुनों की काफ़ी बदनस्मी और हंगामा रहे देखने में आई और इस बदनस्मी के दौरान एक कारकुन जो है वो खारदार तार पर भी जा गिरा। बहरहाल PTI के रहनुमा जो कि मीडिया टॉक करना चाहते थे, उससे पहले ये वाक़या पेश आया। लियाकत, वजह क्या सामने आई है इस बदनस्मी की? ये बुनियादी तौर पर धक्कम पेल थी। हर कोई चाहता था कि असद उमर, शाह महमूद कुरैशी उनके करीब हुआ जाए, उनके करीब खड़ा हुआ जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको मालूम ही है कि लोगों की कोशिश होती है कि लीडरशिप के पीछे खड़े हों, दाएं बाएं खड़े हों, तो हर बंदा ये दूसरे को जो है वो पीछे करके खुद आगे होने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान ये धक्कम पेल हुई है, जिसकी वजह से ये सारी हंगामाराई पेश आई। ठीक है, लियाकत अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। खबर यह है कि इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री से लेकर उनके घर की जानिब रवाना हो चुकी है। सराय के मुताबिक पुलिस फवाद चौधरी को घर के सर्च ऑपरेशन के लिए ला रही है।
और अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से लेकर उनके घर जा रही है। ज़राए के मुताबिक पुलिस फवाद चौधरी को घर के सर्च ऑपरेशन के लिए ला रही है। आपको अपडेट किया जा रहा है, इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से लेकर उनके घर की जानिब रवाना है। ज़राए के मुताबिक पुलिस फवाद चौधरी को घर के सर्च ऑपरेशन के लिए लेकर जा रही है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शाहजेब से। शाहजेब, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त भी मैं फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनकी रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हूँ। जो फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का मामला था, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ अल्फाज बोले थे, उस दौरान उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनका जिस्मानी रिमांड भी लिया गया। और आज जो है इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में फवाद चौधरी जो है वो फॉरेंसिक लैब में पेश हुए और कुछ देर वहाँ पर रुकने के बाद जो है वो इस्लामाबाद पुलिस वहाँ से उनको लेकर चली गई। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा था कि इस्लामाबाद पुलिस फवाद चौधरी को लेकर उनकी रिहाइश का यहाँ पर भी आएगी और यहाँ पे बाकायदा तौर पे जो थाना कोसार है उस पुलिस के पास फवाद चौधरी के घर के जो सर्च वारंट है वो भी मौजूद है और बाकायदा तौर पे फवाद चौधरी के घर की रिहाइश की जो है तलाशी भी ली जाएगी। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस, वो फवाद चौधरी को लेकर नहीं पहुँची है और इस मुताबिक जो है उनको यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन 2 से 3 घंटे हम भी यहाँ पे मौजूद रहे और फॉरेंसिक साइंस की जो लैब से वो रवाना हुए थे यहाँ पे आने के लिए, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे नहीं पहुँचे। ज़राए का ये कहना है कि जो थाना कोसार है उसके पास पुलिस के पास फवाद चौधरी के घर के जो सर्च वारंट है वो भी मौजूद है। लेकिन जो फवाद चौधरी के अहल खाना से हमारी बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि जब तक मीडिया यहाँ पर मौजूद है वो पुलिस यहाँ पे फवाद चौधरी को लेके नहीं आएगी। उनको ये मैसेज मसूल हुआ है पुलिस की जानिब से। ज़राए का ये बताया जा रहा है कि फवाद चौधरी के अहल खाना इस वक्त मीडिया से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि मीडिया उनके घर के बाहर से हट जाए ताकि पुलिस जो है वो यहाँ पे आके अपना काम शुरू कर सके। लेकिन मीडिया जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहा है और अभी भी यहाँ पर फवाद चौधरी के घर के बाहर मौजूद है। अलबत्ता पुलिस जो है वो यहाँ पर फवाद चौधरी को लेकर नहीं आई और जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ पर आना शुरू हो गए और वक्फे से कुछ ट्रॉलियों के अंदर यहाँ पे हमें दिखाई दिए कि वो फवाद चौधरी के घर के रिहाइश गाह के बाहर आ रहे थे और इनके भी आने और जाने का सिलसिला जारी है। यही बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त जो है वो फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद पुलिस उनके घर आएगी और बाकायदा तौर पर उनके घर की तलाशी ली जाएगी। लेकिन इस बात को भी जो है वो 3 से 4 घंटे गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर नहीं पहुँच सकी है फवाद चौधरी को लेके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहजेब। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मेंबर कौमी असम्बली रियास महमूद खान मज़ारी और दाऊद खान मज़ारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई। बलूचिस्तान और पंजाब की इलाकाई और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। मज़ीद तफसीलात लेंगे लियाकत अरीसी जी। लियाकत से भी रब्ता करने की कोशिश करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम मुलाकात के हवाले से मेंबर कौमी असम्बली रियास महमूद खान मज़ारी और दाऊद खान मज़ारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई है। बलूचिस्तान और पंजाब की इलाकाई और साथ ही साथ सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। आपको अपडेट किया जा रहा है, मेंबर कौमी असम्बली रियास महमूद खान मज़ारी और दाऊद खान मज़ारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई। बलूचिस्तान और पंजाब की इलाकाई और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। आपको एक बार फिर अपडेट करें, मेंबर कौमी असम्बली रियास महमूद खान मज़ारी और दाऊद खान मज़ारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। बलूचिस्तान और पंजाब की इलाकाई और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अहम मुलाकात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब और बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि साथ ही साथ आइंदा के लाहे अमल पर भी मुशावरत की गई है। आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा महकमा हाईवे के अफसरों से 46 करोड़ रुपये से ज़ायद रकम बतौर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुकदमात का जो सिलसिला है वो भी अरूज पर है। परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा महकमा हाईवे के ऑफिसर से 46 करोड़ रुपये से ज़ायद रकम बतौर रिश्वत लेने के इल्ज़ाम में दर्ज किया गया है। ये रिपोर्ट देखें।
महकमा हाईवे से 46 करोड़ रुपए से जायद रकम बतौर रिश्वत लेने का इल्जाम। साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। FIR में SDO हाईवे राना मोहम्मद इकबाल को नामजद करके गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। FIR मतन के मुताबिक SDO महकमा हाईवे राना इकबाल मोहम्मद खान भट्टी को गुज़िश्ता चंद सालों में मनपसंद पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपए दे चुका है। एंटी करप्शन महकमा हाईवे के एक्सियन दिलशाद अहमद, काशिफ शकूर, अरशद नदीम और दीगर के किरदार का तयन दौरान तफ्तीश करेगा। कैमरा टीम के हमरा शब्बीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज़। चौधरी परवेज इलाही का पेट्रोल महंगा होने पर तंज, कहते हैं 35 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा करके इसहाक डार ने मरियम नवाज की वापसी पर कौम को सलामी दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का क्रेडिट नवाज शरीफ और मरियम को जाता है। मज़ीद तफसीलात देंगे लियाकत अली की इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शदीद मजम्मत की। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, हुकूमत को इंतकामी कार्रवाइयों से फुर्सत नहीं। अमन व अमान की सूरत हाल तबाह, जराइम में इजाफा हो रहा है। चौधरी परवेज इलाही ने मजीद कहा कि मुल्क में गवर्नेंस न होने के बराबर है। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। अवाम को महंगाई के नए तूफान का सामना करना पड़ेगा। मरियम नवाज ने कहा कि डार साहब हालात बेहतर कर देंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। डार साहब ने हालात ये बेहतर किए कि पेट्रोल 35 रुपये महंगा कर दिया। IMF के कहने पर उन्होंने 600 अरब रुपए इकट्ठे करने हैं। डार साहब के ऊपर हालात बेहतर कर देंगे और उनकी बेहतरी शायद इसी के ऊपर थी कि आज 35 रुपये डीजल और 35 रुपये आज पेट्रोल महंगा हो गया। इससे बड़ा जुल्म वो पाकिस्तान की आवाम पे कर नहीं सकते। IMF की जो डील है, इस IMF की डील के साथ 600 अरब रुपया इन्होंने रेज करना है और ये 600 अरब रुपया कैसे करेंगे? इस तरह के टैक्स लगा के और आवाम को भूखा मार के, और इन्होंने IMF के साथ अपना सौदा करना है। डॉलर की कीमत में होशर बा इजाफा। अशिया ज़रूरिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी महंगा हो गया। ट्रेडर्स और गाहक दोनों ही परेशान हैं। कहते हैं डॉलर महंगा होने की वजह से कारोबार शदीद मुतासर हो रहा है। यह रिपोर्ट देखें। डॉलर की कीमत में इजाफे ने सबको परेशान कर दिया। अशिया ज़रूरिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी महंगा हो गया। लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर्स, सब की कीमतों में इजाफा। ट्रेडर्स का कहना है कि डॉलर महंगा होने की वजह से कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ रहा है ना, वो पड़ रहा है मार्केट प्लेस पे। कस्टमर है नहीं, ठीक है, जिसकी वजह से सेल हो नहीं रही है, जिसकी वजह से हमें और दुश्वारियाँ हो रही हैं। डॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से ना कोई लोगों की परचेजिंग पावर इतनी कम हो गई है कि वो ना मोबाइल बेचने के लिए आ रहे हैं बेचारे हैं और ना खरीदने के लिए कोई आ रहा है। हफीज सेंटर में आए खरीदार बोले डॉलर में इजाफे से कुव्वत खरीद मुतासिर हो रही है। शॉपकीपर ने जो रेट दिया मेरे सुन के होश उड़ गए हैं। आज एकदम से 25 रुपये उन्होंने बताया, डॉलर बढ़ गया। बाहर एक स्टोर पे खड़ा था तो मेडिसिन का रेट सुन के मैं परेशान हो गया था। वो जो सब 25,000 का था वो हो गया 45,000 रुपये का डब्बा पे। वो डॉलर 235 सा 256 हो गया। ठीक है, गरीब आवाम भूखी मर रही है। डॉलर की कीमत में इजाफा होते ही हफीज सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। कैमरामैन सद्दाम हुसैन के साथ अवैस महमूद, लाहौर न्यूज़। स्टूडियो से फिल वक्त है।